मार्क हक में तारीखी फतह मुल्क भर में यौम तशक्कुर कौमी सतह पर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से किया गया। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ौज के जवानों ने नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशानी हैदर के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मुसल्लह फ़ौज के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी यौम तशक्कुर के हवाले से मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ार पर भी तकरीब। मज़ार पर फूल रखे गए और फातिहा ख़्वानी की गई। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पर भी फूल रखने की तकरीब। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होगी। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फातिहा ख़्वानी की। कोर कमांडर कराची ने मेहमानों की किताबें तासुरात कलमबंद किए। लाहौर में भी मज़ार इक़बाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। रेंजर्स के चाकू चौबंद दस्ते की मज़ार इक़बाल पर सलामी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने मज़ार इक़बाल पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने परचम कुशाई की तकरीब से खिताब में कहा कि वतन की इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं होगा। कौम को अपने सपूतों पर फ़ख्र है। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आवाम हमेशा अपनी फ़ौज के शाना बशाना है। हम साबित कदम और मुत्तहिद रहे, वक़ार के साथ फतह याब हुए। भारत के खिलाफ फतह फ़ौज नहीं पूरी कौम की कामयाबी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम तशक्कुर पर पैगाम। बोले, फ़ौजी ग़ैरत और दलेर सिपाहियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 6 और 7 मई को बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फ़ौज ने नाकाम अज़ाइम खाक में मिलाकर सुनहरी बाब रकम किया। आज अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फ़ौज के शाहीनों ने दुश्मन के 6 जहाज़ गिराए। 3 राफेल तैयारों की तबाही मोदी क़यामत तक याद रखेगा। पाक फ़ौज ने खित्ते के नाम निहाद थानेदार का बुत पाश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस के दौरे पर खिताब। कहा, आर्मी चीफ ने इस जंग को फ्रंट से लीड किया। हमें ऐसी शानदार फतह पहले कभी नसीब नहीं हुई। दुश्मन के 14 तबक रोशन हो चुके हैं। अब मैली आग से देखा तो पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लेंगे। दौरे पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमे की पाक भारत कशीदगी पर बातचीत के लिए इस्लामाबाद आमद। सफारती ज़राए के मुताबिक डेविड लेमे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा सदर आसिफ अली ज़रदारी और असगर क़यादत से भी मिलेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा पाक भारत जामे मुज़ाकरात के एजेंडे और सीज़ फायर पर अमल दरामद मौसर बनाने पर बातचीत करेंगे। डेविड लेमे मुज़ाकरात के लिए तीसरे मुल्क के हवाले से भी मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी 18 मई तक बढ़ा दी गई। सीज़ फायर करने की दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं की थी। जंग में भारत का तकरीबन 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में खिताब। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान अभी फ़ौजी मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर सियासी बातचीत भी होगी। भारत से जामे मुज़ाकरात करेंगे। इसहाक़ डार की जानिब से एक बार फिर अपोजिशन को भी मीसाक़ मईशत की दावत। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर सेनेट में करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। भारत ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो यकीनी जवाब देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। स्काई न्यूज़ से इंटरव्यू में कहा, जो भी हमारी सरजमीन सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। संगीन कशीदगी तबाही का बाइस होगी। चाहते हैं सीज़ फायर कायम रहे और यह अमन की बुनियाद बने। ऐसी सूरत हाल नहीं चाहते कि दो एटमी ताकतें जंग की तैयारी पकड़ें। दोनों ममालिक मुतादिद जंगें लड़ चुके हैं, लेकिन कभी पानी को निशाना नहीं बनाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गुफ्तगू। कहते हैं, भारत ने सिंधु पर तारीखी हमला किया। शायद भारत ने पानी पर पाबंदी का तरीका इसराइल से सीखा है। इसराइल ने भी गजा में खाने पीने की अशिया पर पाबंदी लगा रखी है। 2019 में भी भारत ने कश्मीर से मुतल्लिक एकतरफा फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोदी और सदर ट्रंप के लिए इम्तिहान है।